जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना बिजनेस समझे हुए हम लोग अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। तो बेसिक टर्म्स के हिसाब से बिजनेस को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society is called business। तो एक पूरा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन को अगर हम लोग तोड़कर छोटा करके देखें, छोटा छोटा भाग में बांट के देखें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि बिजनेस एक्चुअली क्या होता है। तो हम कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, उसको आप समझने का चेष्टा कीजिए, हम लोग करेंगे। एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, ह्यूमन नीड सेटिस्फेक्शन, और सोसाइटी का जो ह्यूमन नीड्स है। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग तोड़ के समझे तो हम लोग समझ पाएंगे बेसिकली कि बिजनेस क्या होता है। तो अगर नंबर 1 पॉइंट का बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। बिजनेस एक आर्थिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि का मतलब हो गया कि अर्थ मतलब पैसा, जिसको जो पैसा से हम लोग जिसमें हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और पैसा उसमें इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज परचेस किए और उसका पैसा दिए, तो यहाँ पर जब कोई चीज परचेस करते हैं तो उसका पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से अगर कोई चीज हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल में भी पैसा इन्वॉल्व होता है। जब हम सेल किए तो हमको कोई पैसा दिया, तो इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इकोनॉमिकली कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, मतलब हम लोग बनाए कुछ, उसको होता है उत्पाद, प्रोडक्शन। तो बिजनेस में हम लोग का गुड्स का और सर्विसेज का आइदर प्रोडक्शन होता है और सेल होता है। तो हम लोग अगर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, जैसे मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर उसका सेल हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल एंड सेल ऑफ मोबाइल इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी। उसी तरह सर्विसेज का बात करते हैं। सर्विसेज में जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल, जैसे कोई वकील है या कोई डॉक्टर है या कोई प्रोफेसर है, वो क्या कर रहा है? अपना सर्विसेज को सेल कर रहा है, अपना सर्विसेज को रेंडर कर रहा है, तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। जैसे वकील अपना कोर्ट में जब अपना कोई वकालत में कोई केस लड़ता है तो उसके लिए वो फीस लेता है। डॉक्टर कोई सर्जरी करता है या कोई एडवाइस देता है तो उसके लिए फीस लेता है, तो वो उसका सर्विस रेंडर कर रहा है। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन नीड्स। अब जितना भी बिजनेस एक्टिविटी होता है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अगर बिजनेस एक्टिविटी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता या वो बिजनेस नहीं होता है। जैसे ह्यूमन नीड्स का मतलब मानव का जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि हमें जरूरत है इस पेन का, तो इस पेन को भी कोई बनाया है और इस पेन को भी बनाकर उसको सेल कर रहा है। तो मेरा जरूरत है क्योंकि मुझे लिखना है, और किसका जरूरत है? ह्यूमन नीड्स, मतलब मेरा ह्यूमन का जरूरत है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन नीड्स का सेटिस्फेक्शन। रेगुलर बेसिस, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या है? बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता है, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी होता है। और हम लोग जब रेगुलरली कोई भी एक्टिविटी को करते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस। अगर मान लीजिए कि कोई चीज हम गए और सेल कर दिए, मान लीजिए मेरे घर में कोई पुराना सामान रखा हुआ उसको हम बेच दिए, जब जैसे उसको बेचेंगे तो इसका मतलब नहीं कि वो बिजनेस हो गया, क्योंकि वो वन टाइम एक्टिविटी है, वो बार बार होने वाला एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा।
रेगुलर रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। रेगुलरली आज भी बिजनेस कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, और रेगुलर लंबा समय तक करने का मोटिव लेके चलते हैं हम लोग, तो रेगुलर एक्टिविटी होता है। अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए किया जाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसका पीछे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है तो हम लोग उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्लियर हो रहा बात? बस ध्यान से समझिए, क्योंकि बिजनेस समझना बहुत ही जरूरी होता है। बिजनेस को बहुत क्लियरली समझना होता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते हैं, हम आय करना ही नहीं चाहते हैं, प्रॉफिट लाभ लेना ही नहीं चाहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो सिंपल एक एक्टिविटी होगा, जैसे मान लीजिए, फिर वही एग्जांपल है, मेरे घर में पुराना कोई बाइक पड़ा हुआ है, हम उसको बेच कर नया बाइक लेना चाहते हैं, हम उसको बेच दिए, क्योंकि वो एक वन टाइम एक्टिविटी है और उसमें हमको प्रॉफिट मिले नहीं मिले मतलब नहीं है, और बार बार हम लोग करना नहीं है। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी प्रॉफिट को लेकर, लाभ को लेकर होना चाहिए। माइंड में जो बिजनेस करने वाला होता है उसका दिमाग में ये होता है कि हम लोग क्लियर है कि हमको प्रॉफिट करना है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं होगा। जैसे बहुत सारा संस्था होता है, जैसे डोनेशन में चलता है, फूड खाना खिलाने का संस्था होता है, कोई जैसे ओल्ड एज होम होता है, वो लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कभी भी प्रॉफिट करने के उद्देश्य से वो नहीं कर रहे होते हैं। अगर प्रॉफिट करने के उद्देश्य से वो नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे या बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट पॉइंट में लोग जाते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या होता है? हम लोग प्रॉफिट तो करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है कि हम लोग को प्रॉफिट करना है, लेकिन उसमें अनिश्चितता बना रहता है। मतलब वो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि एक ही तरह का प्रॉफिट हमेशा होगा, प्रॉफिट दूसरे तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, तो उसमें एक बार हम प्रॉफिट किए 10 रुपया, दूसरा बार हो सकता है हमको 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तीसरा बार हो सकता है मुझे 15 रुपया का प्रॉफिट हुआ, चौथा बार हो सकता है कि लॉस हो जाए 10 रुपया का। तो ये अनसर्टेन होता है। बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज सर्टेन नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा पता नहीं। तो यहाँ पर जो बिजनेस का जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस जब भी करेंगे कुछ भी सर्टेन नहीं रहेगा, प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिटर्न जो होता है वो अनसर्टेन, अनिश्चित होता है। और लास्ट जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या हो गया? मतलब उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब जोखिम है उसमें। हम बिजनेस कर रहे हैं, जोखिम क्या हुआ? मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस नहीं भी चल सकता है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट देगा एक महीने, दूसरा महीना जो है वो प्रॉफिट नहीं भी सकता है। हो सकता है सालों साल मुझे प्रॉफिट मिले, और हो सकता है कि हमें सालों साल प्रॉफिट नहीं भी मिले। हो सकता है ऐसा कि शुरुआत के 4 साल प्रॉफिट ही मिला, फिर लॉस आना शुरू हो गया। हो सकता है कि शुरुआत के 4 साल लॉस ही हुआ, बाद में प्रॉफिट होने लगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व है। बिना रिस्क का कोई प्रॉफिट नहीं, बिना रिस्क का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, और बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता है। इसलिए बिजनेस में हम लोग जब बिजनेस का डेफिनेशन देख रहे हैं तो हम लोग को ये समझना होगा कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिना रिस्क का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर हम लोग सम अप करें कि बिजनेस किसे बोलते हैं तो हम लोग इस 7 पॉइंट पर ध्यान देंगे। हम लोग 7 पॉइंट पर ध्यान देंगे। नंबर 1 है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 3 है ह्यूमन नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, नंबर 4 है रेगुलर बेसिस, मतलब बराबर करते रहना होगा, नंबर 5 है प्रॉफिट अर्निंग, मतलब प्रॉफिट के लिए करते हैं, नंबर 6 है रिटर्न जो अनसर्टेन होता है, रिटर्न अनिश्चित होता है, और नंबर 7 है एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। बात क्लियर हो गया? तो ये बहुत जरूरी है बिजनेस समझना। और आपको अगर समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वापस रिवाइंड कीजिए इसको, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले
वीडियो में। बाय बाय।